हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो पे देखेंगे कुछ अबैकस क्वेश्चन आंसर सेशन। मैं यहाँ पे अबैकस के रिलेटेड थोड़े क्वेश्चंस को आंसर करना चाहती हूँ। तो उसमें पहला आएगा बेनिफिट्स, नेक्स्ट कब शुरू करना है बच्चों के लिए, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट इसमें कितने लेवल्स है, नेक्स्ट मेंटल मैथ्स कब स्टार्ट करें, इसको कैसे मेंटेन करें। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मैं यहाँ थोड़े बेनिफिट्स बता रही हूँ। तो ये है अबैकस के बेनिफिट्स। तो पहला कंसंट्रेशन, सेकेंड वन फोटोग्राफिक मेमोरी, नंबर 3 स्पीड एंड एक्यूरेसी, और 4 राइट ब्रेन डेवलपमेंट, नंबर 5 कॉन्फिडेंस, नंबर 6 लिसनिंग स्किल्स, नंबर 7 प्रोफिशिएंसी इन मैथ्स। ये है अबैकस बेनिफिट्स। इसमें हम पहला बात करेंगे कंसंट्रेशन के बारे में। नंबर 1 कंसंट्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अबैकस में, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन से सुनना चाहिए और कंसंट्रेशन से करना भी चाहिए, तभी आप प्रॉब्लम को स्पीड और एक्यूरेसी से सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि जब भी आप मेंटल मैथ्स करते हो तो आपके सामने फिज़िकली प्रॉब्लम नहीं एग्जिस्ट होता है, तो इसलिए आप ध्यान से सुन के उसको प्रोसेस करना होगा, उस पर देखना होगा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, फिर जाके आपका आंसर आएगा। तो इसीलिए अबैकस करने से बहुत सारा कंसंट्रेशन और मेमोरी भी इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट होता है फोटोग्राफिक मेमोरी। फोटोग्राफिक मेमोरी मतलब हमें हर चीज़ का विजुअलाइज करना होगा। जो भी हम नंबर से कर रहे हैं प्रॉब्लम, उस नंबर को अबैकस टूल से विजुअलाइजेशन करना होगा। इस तरह आप अबैकस यूज़ करके अपना फोटोग्राफिक मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट वाला है स्पीड एंड एक्यूरेसी। शायद मैं इसके बारे में आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देखे होंगे काफ़ी सारे वीडियोस में बच्चे जब अबैकस जानते हैं तो बच्चे कितने नंबर, कितना बड़ा बड़ा डिजिट बहुत आसानी से और सिंपल से, बहुत स्पीड से, बहुत एक्यूरेट से उसका जवाब देते हैं। आप देखा ही होगा। तो इससे बच्चों का स्पीड और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। नेक्स्ट स्टेप है राइट ब्रेन डेवलपमेंट। तो ये तो इसका फोटोग्राफिक मेमोरी का सब पार्ट ही है। जो भी हम विजुअलाइजेशन करते हैं वो हमें राइट ब्रेन से ही करते हैं। जनरली अक्सर हम लेफ़्ट ब्रेन को ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, राइट ब्रेन को कम यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे विजुअलाइजेशन पार्ट आता है वो राइट ब्रेन का काम है। तो इसीलिए जब भी हम अबैकस करते हो तो राइट ब्रेन को हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि हर नंबर का हमें अबैकस पे विजुअलाइज करना होगा, वो नंबर कहाँ पे रखना है। तो इसीलिए अबैकस जब करते हो तो हम राइट ब्रेन का डेवलपमेंट भी अच्छे से होता है। नेक्स्ट स्टेप है कॉन्फिडेंस। सो जो भी बच्चा अबैकस करता है उसका कॉन्फिडेंस तो पीक लेवल पे रहेगा, क्योंकि बड़े बड़े नंबर्स का कैलकुलेशन भी वो बहुत आसानी से कर लेता है। अगर बच्चों में कॉन्फिडेंस अच्छे से होता है तो इसके तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ये अबैकस में ही नहीं, दूसरे सब्जेक्ट्स भी अच्छे से पढ़ लेता है, उसको समझ आता है कि कैसा पढ़ना है, कैसा सब्जेक्ट को प्रोसेस करना है। तो ये सारे चीज़ें ऑटोमेटिकली आते हैं, ये कॉन्फिडेंस उनमें रहेगा। तो ये है कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट स्टेप है लिसनिंग स्किल्स। सो ये भी बहुत ज़रूरी है लिसनिंग स्किल बाकी सब्जेक्ट्स में, लेकिन जब अब बच्चे अबैकस करने लगते हैं उनके तो लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छे से इम्प्रूव होते हैं, क्योंकि वो जो भी प्रॉब्लम करते हैं उसको बहुत सारा कंसंट्रेशन और मेमोरी यूज़ करके करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उनके लिसनिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होंगे। अगर एक जगह लिसनिंग स्किल्स इम्प्रूव होते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरे सब्जेक्ट्स में भी उनके लिसनिंग स्किल्स इम्प्रूव होंगे। नेक्स्ट स्टेप है प्रोफिशिएंसी इन मैथ्स। अगर मैथ्स को आप डिवाइड करते हो तो दो तरह के, एक रहेगा न्यूमरेसी मतलब नंबर से काम करेंगे, दूसरा हम वर्ड प्रॉब्लम से काम करेंगे। अगर बच्चा एक इसमें कम्प्लीटली परफेक्ट और बहुत ज़्यादा अच्छा करता है तो ऑटोमेटिकली दूसरे पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आधा तो उन्हें आता है, सिर्फ आधा का ही बात है, तो बच्चे वो आधा भी अच्छे से समझ जाएंगे। इस तरह बच्चों में मैथ्स अच्छी तरह समझ में आ जाएगी और उस पर अच्छा इंटरेस्ट भी बच्चों को आ जाता है अबैकस के ज़रिए से। तो हमारे इस वीडियो में अगला सवाल है एज के बारे में, कब से हमें अबैकस शुरू करना है। मैं तो सजेस्ट करूँगी, मेरा चैनल का मोटिव ही ये है, क्योंकि एज इज़ ए जस्ट नंबर। आप
जब भी सिखा सकते हो। अगर बच्चा थोड़ा बहुत उसका जो भी बैकग्राउंड वर्क है अगर वो कर लेता है तो आप कब भी शुरू कर सकते हो। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, आपका बच्चा रेडी है तो आप अबैकस शुरू कर दीजिए। इसका कोई एज नहीं है, जो भी इंटरेस्टेड है उसको आप सिखा सकते हो। इसके लिए आप थोड़ा बेसिक नॉलेज बच्चों को देना चाहिए, जैसे कि नंबर्स आना चाहिए, उनको थोड़ा बेसिक ऑपरेशन कैसे करते हैं वो पता होना चाहिए। परफेक्ट नहीं होना चाहिए, सिर्फ पता होना चाहिए। उसके बाद आप अबैकस स्टार्ट कर सकते हो। मैंने अपनी बेटी को 4 साल में शुरू की थी अबैकस, तो वो अभी 7 लेवल्स पूरे कर रही है विथ अबैकस। पूरे सारे ऑपरेशंस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर लेती है। मैंने अभी उसको मेंटल मैथ्स भी स्टार्ट किया था, इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ एज डिफाइन नहीं करूँगी। ये पूरा आपके ऊपर और अपने बेटे के या बेटी के ऊपर डिपेंड होगा। वो उनको बेसिक्स पता है तो कॉन्सेप्ट को अच्छा समझ लेते हैं, अच्छा इंटरेस्टेड है तो आप जब चाहे उनको इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। आप 2 या 3 किसी साल में भी आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेवल्स के बारे में। ये लेवल्स भी डिफरेंट, कुछ स्टैंडर्ड मेथड नहीं है कि जैसे कि इतने लेवल से उतने लेवल से। ये डिपेंड होता है हर एक इंस्टीट्यूट, हर एक टीचर पे। तो कोई 8 लेवल्स पे डिवाइड करेगा, कोई 6 लेवल्स पे डिवाइड करेगा। तो ये नंबर कुछ फिक्स नहीं है, सिर्फ ये फिक्स है कि उसमें कितने ऑपरेशन समझाते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। ये है ऑपरेशन थोड़े हम अबैकस पे कर सकते हैं। तो इसको ये वो लोग डिफरेंट लेवल्स पे डिवाइड कर दिया था। तो यहाँ पे वो कुछ नहीं है, सिर्फ ऑपरेशंस का ही बात है, लेवल का कुछ नंबर फिक्स नहीं है। ये हर बार पर्सन टू पर्सन, इंस्टीट्यूट से इंस्टीट्यूट बदलता रहता है। तो नेक्स्ट बात करेंगे प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस बहुत आसान है। मेरे यूट्यूब चैनल में आपको सभी वीडियोस अवेलेबल है सभी ऑपरेशंस के। सिर्फ आप जाके जो भी आपका स्पेसिफाइड लैंग्वेज आता है उसमें चूज़ करके वीडियोस को फॉलो करना है। यहाँ पे आप इस बात का ध्यान देना चाहिए, मेंटल मैथ्स कब स्टार्ट करें। पहला आप जो भी स्टैंडर्ड मेथड होता है विथ अबैकस से होता है, उसको एटलीस्ट अगर 7-8 साल का बच्चों को आप सिखाते हो तो पूरा एडिशन ख़त्म होने के बाद आप मेंटल मैथ्स स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप अर्ली बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी पूरे लेवल्स, पूरे ऑपरेशंस आप पहला अबैकस से सिखाइए, फिर बाद में मेंटल मैथ स्टार्ट कीजिए। तो सिंपल स्टेप है ये। सिर्फ आप मेरा प्लेलिस्ट में जाइए और लेवल क्लास बाय क्लास हर वीडियो को देखते रहिए। अगर वीडियो आपको समझ में आती है तो ठीक है, अगर वीडियो आप नहीं समझ में आती है क्लोज कर दिया, नेक्स्ट दिन फिर आइए, फिर उसी वीडियो को दोहराइए, तो आपको अच्छे से आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ऐसा आसानी से आप अबैकस को सीख सकते हो। आप अबैकस थोड़े लेवल्स कंप्लीट होने के बाद, थोड़े ऑपरेशंस कंप्लीट होने के बाद आप मेंटल मैथ्स स्टार्ट करिए। उसके लिए भी मैंने सीरीज़ डाल रही हूँ, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंटल मैथ्स के बारे में मैंने पहले ही बता चुकी हूँ। मेंटल मैथ्स आप अगर बड़े बच्चों को सिखाते हो तो आप पूरे एडिशन 3 फॉर्मूलास रहेंगे, उसके ख़त्म होते ही आप मेंटल मैथ्स स्टार्ट कर सकते हो। अगर छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हो तो बेटर पूरे ऑपरेशंस एटलीस्ट डिवीजन तक आप विद अबैकस से सॉल्व करा दीजिए, फिर आप उनको मेंटल मैथ स्टार्ट करिए। इससे क्या होता है कि छोटे बच्चों को बहुत सारा प्रैक्टिस मिलता है, उनमें बहुत सारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तो वो अच्छे से मेंटल मैथ्स कर पाएंगे। अगर आप आधा पढ़ा के मेंटल मैथ स्टार्ट करते हो तो बच्चों में कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में हमें बहुत टाइम इन्वेस्ट करना होगा। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी आप छोटे बच्चे जैसे 3-4 साल में सिखा रहे हो तो आप पूरे ऑपरेशंस एटलीस्ट डिवीजन तक आप करवाइए, तो फिर आप मेंटल मैथ्स को स्टार्ट करिए। तो नेक्स्ट अगला स्टेप है, अगला क्वेश्चन है मेंटेन। तो इसको कैसे मेंटेन करें। जो भी हम पढ़े थे उसको अगर प्रैक्टिस नहीं करें तो हम थोड़े दिन में सब कुछ भूल जाएंगे। तो यहाँ पे ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो भी किया था उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। एटलीस्ट
5 मिनट पर डे। अगर आप नहीं करते हो तो जो भी आपने टाइम इन्वेस्ट किया इसमें सीखने के लिए, ये सब कुछ आप भूल जाएंगे। तो मैं सजेस्ट करूँगी, सीखना ही इम्पोर्टेंट नहीं, उसको मेंटेन करना भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो इससे आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा। अगर आप सीखते हो पर फिर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो जो भी आप सीखे थे वो सब कुछ आप भूल जाएंगे, तो इसका फ़ायदा ही कुछ नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी, आप सीखते हो तो प्लीज़ उसको मेंटेन कर रखिए। तो इसका मतलब है प्रैक्टिस करते रहिए, ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। जब आप कुछ काम को सीख लेते हो तो उसको प्रैक्टिस करने में बहुत कम समय आप रख सकते हो, उस कम समय में आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये है लास्ट क्वेश्चन और उसका जवाब। होप इस वीडियो से आप कुछ बेनिफिट मिला होगा, कुछ क्वेश्चंस का आंसर जानकारी मिली होगी। सो ये है आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट, एज इज जस्ट नंबर। हैप्पी लर्निंग।